हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में टाइप 6 लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा उद्देश्य ही है कमजोर विद्यार्थियों को सफल बनाना। तो देखिए, टाइप 6 जो है वो आपका क्रयमूल से अंकित मूल निकालना, अंकित मूल से क्रयमूल निकालना, क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना, विक्रयमूल से क्रयमूल निकालना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसको बनाने में हम लोगों को सेकेंड भी नहीं लगेगा, एक सोच विकसित करेंगे। देखिए, ट्रिक्स कितना आप माइंड में रख सकते हैं। एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना अधिक होता है कि लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं, तो ट्रिक्स कहाँ से याद रहेगा। इसलिए आप सोच विकसित कीजिए। यदि आपका एक सोच विकसित हो जाता है तो भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़्यादा प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक हम सोच अपना विकसित करें। तो आइए हम लोग सोच एक विकसित कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं, तो जितना में खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल। क्या कहलाता है? क्रय मूल। क्रय करने के बाद उस पर हम लोग अपना एक बढ़ाकर, जितना में क्रय किए उससे बढ़ाकर कुछ रुपया अंकित करते हैं, उसको कहा जाता है अंकित मूल। और इसी को हम लोग कहते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हर वस्तु पर MRP लिखा रहता है, उसी को अंकित मूल कहिए या MRP कहिए। तो अंकित मूल या MRP जो है सदैव हमेशा हम जितना में खरीदे हैं उससे अधिक होता है, यानी क्रय मूल से ही क्या होता है, अधिक होता है। अंकित मूल अधिक होगा और क्रय मूल कम होगा, क्योंकि जितना हम खरीदते हैं उससे ज़्यादा जो रुपया अंकित करते हैं उसी को कहा जाता है अंकित मूल। विक्रय मूल क्रय मूल से कम भी हो सकता है और क्रय मूल से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी हम कम में भी बेच सकते हैं और अधिक में भी बेच सकते हैं। जब कम में बेचेंगे तो हानि होगा और अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो देखिए, फिर से एक बार हम कहते हैं अंकित मूल हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? क्रय मूल से। और क्रय मूल क्या होगा, कम होगा हमेशा अंकित मूल से, क्योंकि जितना हम लोग खरीदते हैं उससे बढ़ाकर जो रुपया लिखते हैं उसी को कहा जाता है अंकित मूल। और इतना ही सोच के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा लाभ हानि हल कर ले। तो टाइप 6 है, एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। 4-5 प्रश्न यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न है एक सोफा सेट का अंकित मूल 5,000 रुपया है। अंकित कितना है, MRP कितना है, 5,000 रुपया है। 4% बाटा पर बेचने से 20% लाभ होता है, तो व्यापारी द्वारा इसे कितना में खरीदा गया। यानी इसका क्रय मूल हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, थोड़ा सा 4% छूट या बटा का अर्थ हो गया 96 और 20% लाभ का अर्थ हो गया क्या चीज, 120। 4% छूट का अर्थ हो गया 96 और 20% लाभ का अर्थ हो गया 120। अंकित मूल जो है हमारा 5,000 रुपया है। जो आप सुने होंगे ना कि सेकेंड में इतना हल हो जाएगा, 5 प्रश्न को हल कीजिए, 2 प्रश्न का हल कीजिए, तो सचमुच में देखिए अगर सोच विकसित हो जाएगा तो सेकेंड में एक प्रश्न का हम लोग हल कर लेंगे। अंकित मूल कितना है, 5,000 रुपया। अंकित मूल से मुझको निकालना है क्रय मूल। तो क्रय मूल क्या होता है, कम। तो कम इसमें क्या है, 96, यानी जिसको निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। जो हम लोग को चाहिए उसको ऊपर, यानी कम चाहिए तो कम ऊपर, और जो बच गया उसको नीचे, यानी 120 बच गया नीचे। मैथ में एक ही सोच है, इसको हम चेंज कभी नहीं करेंगे कि जो चाहिए उसको ऊपर और जो बच गया नीचे। अंकित मूल दिया हुआ है, क्रय मूल चाहिए तो क्रय मूल कम न होता है, तो कम दोनों में कौन है, तुलना कीजिए 96, इसलिए हम लिख दिए 96 ऊपर और जो बच गया नीचे, यानी 120 बचा है नीचे। अब देखिए, A0 काट दिए, 12 96, 8 5 40, 4,000 रुपया जो है हमारा आ गया क्रय मूल। आंसर 1 सेकेंड भी नहीं लगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अंकित मूल ज्यादा होता है, क्रय मूल कम होता है। विक्रय मूल ज्यादा और कम हो सकता है, किससे, क्रय मूल से। कम होगा तो हानि और अधिक होगा तो लाभ। अब हम लोग चलिए 2-4 प्रश्न हल कर लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में, बैंक का एग्जाम में, रेलवे का एग्जाम में या अन्य एग्जाम में पूछा गया है।
तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% का बाटा देता है, यानी छूट देता है, तथा 20% लाभ कमाता है। 10% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? तो अब देखिए 10% छूट का जो अर्थ है वो हमारा क्या हो गया? 90। और 20% लाभ का जो अर्थ हुआ ये हो गया 120। तो हमें अंकित मूल्य दिया है 800 रुपया। आप समझ गए होंगे, सेकेंड भी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ये फॉल्स नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि फॉल्स, ये मतलब हॉबी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई भी फॉल्स आलजल नहीं रहेगा। अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया। अब हम लोग के निकालना है क्रय मूल्य। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? कम। तो जो चाहिए उसको ऊपर, हम लोग को कम चाहिए, तो दोनों में कम कौन है? और अब बच गया जो नीचे 120 बच गया नीचे, यानी इसको और इसको हम लोग काट दिए। फिर काटते हैं 3 से। 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 600 रुपया हमारा जो है आ गया आंसर। क्रय मूल्य कितना? 600 रुपया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको देख लेते हैं। एक दुकानदार 10% छूट देकर 26% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो दुकानदार उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा? तो देखिए 10% छूट का जो अर्थ हो गया ये हो गया 90। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को माइंड में प्रवेश करे। 26% लाभ का अर्थ हो गया 126। तो अंकित मूल्य इसका दिया हुआ है 280। अंकित मूल्य कितना है? 280। अंकित मूल्य से हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य होता है सदैव कम, अंकित मूल्य से कम होता है, तो हमें चाहिए का कम। तो जो चाहिए मैथ में कहा ऊपर, तो मुझे कम चाहिए, तो हमें कम कौन है? 90, यानी इसको ऊपर लिख दिए। जो बच गया उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब इसको जो है हल कर लीजिए आप। हल करने के बाद आपका आंसर जो है, तो देखिए ये प्रश्न जो है एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और एमबीए के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है सेम प्रश्न। तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नगद के लिए 15% काट देने के बाद, माने छूट देने के बाद, बाटा देने के बाद 20% लाभ कमाता है। तो 90 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो 15% छूट का अर्थ हो गया, यानी काट का अर्थ हो गया 85, और आपका 20% लाभ का अर्थ हो गया 20% लाभ का अर्थ हो गया 120। अब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से जब तुलना करेंगे तो ज़्यादा होता है। क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। तो 90 रुपया हमारा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है। देखिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य क्या होता है? ज़्यादा। तो जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा निकालना है, तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 120। जो निकालना है उसको ऊपर। मैथ में तो एक ही सोच है मेरा, जो निकालना है उसको ऊपर। तो जो हमें ज़्यादा निकालना है इसलिए 120 लिख दिए, जो बच गया नीचे यानी 85 हो गया नीचे। जब इसको हल करेंगे तो 127.1/17 हमारा आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा टाइप 6 जो है होता है समाप्त। नेक्स्ट हमारा रहेगा टाइप 7, लेकिन माइंड में सेट करिएगा कि जो हमारा 87 टाइप्स रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।